दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल आपने एक चीज देखी होगी कि कोई इंसान कितना भी सुखी हो, बढ़िया अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा खा रहा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर उसके पास 10 मिनट खड़े होके बात कर लो तो वो बस यही कहता है कि भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन है। मतलब इंसान के अंदर ऐसा लगता है कि खुशी रही नहीं है। सुखी तो है, सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, जो चाहे वो ले सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन फिर भी आज के इंसान को खुशी नहीं मिल रही है। खुशी कहाँ चलेगी? जबकि दोस्तों कुछ समय पहले जब ये सारी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, यहां तक कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था, तब इंसान खुश था, खुशहाल जिंदगी जीता था अपने घर के साथ, परिवार के साथ, सभी के साथ में। लेकिन आज जब सब कुछ बढ़िया से है तो इंसान के अंदर खुशी नहीं बची है। ये खुशी क्यों गायब हो रही है, किस वजह से गायब हो रही है? दोस्तों, उसका सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हर इंसान हवा से भी तेज भागना चाहता है, समय से आगे निकलना चाहता है, सोचता है कि भाई तूफान हमारे पीछे चले, हम तूफान के आगे चले, हर काम वक्त से पहले हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होना संभव है? कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त हो जाए। जैसे हम कोई काम शुरू करें और हम उसका टाइम टेबल पहले से सिलेक्ट कर लें कि भाई इस काम में हम 6 महीने के अंदर सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि दोस्तों हम 6 महीने में सफल ना हो, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, कभी कभी हमारे प्रतिकूल भी हो जाती हैं। इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, हो सकता है कि इससे कम भी टाइम लगे, या हो सकता है कि इससे ज्यादा टाइम लग जाए। अब मान लीजिए मैंने किसी काम में 1 साल मेहनत की, अब 1 साल तक हम सफल नहीं हो पाए, फिर हम उस चीज को टेंशन में बदल लेते हैं कि भाई 1 साल में सफल नहीं हो पाए, अब ये काम अच्छा नहीं है, अब इसको छोड़ देना चाहिए। मतलब एक दुविधा वाली जिंदगी जीने लगते हैं और वही टेंशन की वजह बन जाती है, और उसी टेंशन के चलते हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, इंसान की खुशियां छीनने लगती हैं। अरे ये सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं, मेरा काम अच्छा है तो हम लगातार इस पे मेहनत करेंगे, हम ये देखेंगे कब तक सफल नहीं होते हैं। अगर आप 2 नाव पे बैठ के नदी को पार करो तो कर पाओगे, और जब इंसान समय से ज्यादा समय लगने लगता है तो वो उसका दिमाग मतलब 2 नाव पे बैठ जाता है। कभी उसका मन करता है कि काम अच्छा नहीं, इसको छोड़ दें, कभी उसका मन करता है कि नहीं चलो थोड़ी बहुत दिन और देख लेते हैं। जब आपका मन डाउन हो जाएगा, आपके काम के प्रति इंटरेस्ट कम होने लगेगा, तो उस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे और भी ज्यादा टाइम लगेगा। जब आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो और आप डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इंसान मान लीजिए अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, या जो भी जहां से भी पैसा ला रहा है, बिजनेस कर रहा है, पैसा है, जिंदगी बढ़िया है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि अगर 1 मकान ले लिया तो सोचता है कि यार 1 मकान से क्या होगा, 1-2 और हो जाए। अगर 2 मकान खरीद लिए तो सोचता है कि 3-4 और हो जाए, 4 मकान हो जाते तो मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाती, लोग बहुत सलूट करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत पैसे वाला आदमी है, मेरी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पता नहीं इतनी वैल्यू इंसान बढ़ा बढ़ा के कहां जाएगा। और कोई अपने लिए नहीं करता है, सिर्फ बच्चों के लिए इकट्ठा करता है, बच्चों के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप बच्चों के लिए अथाह दौलत जोड़ के जाएंगे तो बच्चे आपके उस दौलत की कीमत नहीं समझेंगे, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये दौलत कैसे इकट्ठी की जाती है। आप मेहनत से उसको इकट्ठा कर रहे हैं और वो अयासी में इसको उड़ाएंगे। उनको स्ट्रगल करना सिखाओ, अच्छी बात सिखाओ और पैसे की कीमत सिखाओ, उनको एक अच्छी दिशा देके जाओ। अगर उनकी दिशा अच्छी होगी ना तो वो अपनी जिंदगी बढ़िया से काट लेंगे और वो भी अपने लिए बहुत कुछ जोड़ लेंगे, प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे, जो चाहे वो कर लेंगे। और अगर पैसे की कीमत आपने नहीं समझाई तो वो सब बर्बाद कर लेंगे। अपनी जिंदगी थोड़ी खुशियों से जियो, थोड़ा अपने लिए टाइम दो, वक्त दो, घूमो फिरो। कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हो, घर परिवार के लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अक्सर लोग बच्चों के लिए ही ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, उसके चक्कर में अपनी सारी सुख सुविधाएं भूल जाते हैं। कभी काम छोड़ के घर परिवार के साथ समय स्पेंड करो, क्योंकि किसी
किसी किसी को खुशी मिलती है कि भाई अच्छा खाना मिल जाए, किसी किसी को खुशी मिलती है कि पैसा आ जाए मेरी जिंदगी में तो खुशियां बहुत बढ़ जाएंगी, किसी किसी को ऐसा लगता है कि घर परिवार के साथ में माँ बहन सभी के साथ में समय व्यतीत करें तो अच्छा लगे, जिंदगी बढ़िया हो जाए। जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है उस काम को करो, क्योंकि दोस्तों आप कितनी भी दौलत कमाओ, अगर तुम्हें जिंदगी में खुशियां नहीं मिल पाई, खुश नहीं रह पाए, तो तुम्हें उस दौलत का कमाने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में रख रहे हो, इसके बाद में तुम्हारे 1-2 लाख महीने आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और कभी कभी लोग दोस्तों इस चक्कर में खुश नहीं रह पाते कि जैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे तो बढ़िया से खुश थे, सब कुछ बढ़िया सा, अब अचानक से उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेहनत करते थे भैया, पढ़ाई करते थे जॉब के लिए, जॉब लग गई, या जो भी वो करने लगे उसमें उनको कामयाबी मिल गई। अब ये सोचते हैं कि यार अब हम सबके साथ में हंसी मजाक करेंगे, बैठेंगे सबके बीच में, तो ये मेरे शान के खिलाफ होगा। हम सर्विस वाले हैं तो हमारा मतलब औधा अलग ही है, हमारी पहचान अलग ही है। अब हम छोटे मोटे लोगों से बात नहीं कर सकते, जो दोस्त हैं, जो बेरोजगार हैं, जो घर परिवार के दाऊ चाचा हैं, इनसे सबसे बात नहीं कर सकते, ये मेरे शान के खिलाफ हो जाएगा। हम सर्विस वाले हैं, मतलब ईगो को चलते, वो दूसरे से बात नहीं कर पाते, अपनी कोई सुख दुख वाली कोई बात होती दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई परेशानी है तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि दूसरे से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेशक लगे, लेकिन उनको लगता है कि हम दूसरे से बात कर लेंगे, जो सर्विस नहीं करता उससे बात कर लेंगे, या भाई बहनों से बात कर लेंगे, चाचा ताऊ है उनसे बात कर लेंगे, तो बड़ी बेइज्जती महसूस होगी। हम तो बड़े आदमी हो गए, तो हम भला इन लोगों से कैसे बात कर ले। ईगो हावी हो जाता है, और जब ईगो हावी हो जाता है ना, तो इंसान सिर्फ अपनी दुनिया में ही घूमता रह जाता है, उसी में चक्कर लगाता है। तो ये होती है, इसकी वजह से इंसान खुश नहीं रह पाता है। समय से पहले सब कुछ चाहिए, ईगो हावी हो जाता है, और प्रॉपर्टी बस जोड़ने के चक्कर में, इस वजह से इंसान की खुशियां छिन रही हैं आज के दौर में। और ये सब पहले नहीं था, यही अंतर है आज में और पहले में। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सीखेंगे क्या, सीखना तो सिर्फ आपको मेरे वीडियो से यही है कि अपने लिए भी समय निकालो, पैसा कितना भी कमाओ लेकिन खुश रहने की कोशिश करो, घर परिवार के साथ में समय स्पेंड करो, तभी खुशियां मिलेंगी। मान लीजिए आप बहुत खास जिंदगी जी रहे हैं, सर्विस वाले हैं, लेकिन कभी कभी आम जिंदगी में भी जी के देख लिया करो, अच्छा लगता है। शहर में रहते हो तो कभी गांव में आ जाया करो, गांव के लोगों से, गांव की पेड़ों की छांव में बैठ के समय स्पेंड किया करो, खुशी मिलेगी। पूरी जिंदगी बस कमाई में मत लगे रहो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।